नीट पीजी 2025 का एग्जाम एक शिफ्ट में, वरना स्टूडेंट्स के सपनों के साथ धोखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिस्टम को हिला दिया। सुनिए, बहुत जरूरी है। हाय, आई एम मेजर मोहितमा एंड वेलकम टू मेजरली लीगल। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में जिसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पूरा खेल बदल दिया। ये केस है नीट पीजी 2025 का, और इसमें फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और कोर्ट का जबरदस्त डिसीजन है जो हर एस्पिरेंट और उसकी फैमिली को समझना चाहिए। इस केस का टाइटल है यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट वर्सेस नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज, NBEMS, सुप्रीम कोर्ट 2025। बैकग्राउंड यह है कि नीट पीजी 2025 जो इंडिया का सबसे बड़ा पीजी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, पहले 15 जून को 2 शिफ्ट में होने वाला था। NBEMS ने बोला कि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, लगभग 2.5 लाख, कि एक शिफ्ट में मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट्स ने इस बात को चैलेंज किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और बोला कि 2 शिफ्ट का मतलब है 2 अलग अलग पेपर्स और ये अनफेयर है। तो फैक्ट्स क्या है इस केस के? नीट पीजी 2025 ओरिजिनली जून 15 को होने वाला था, 2 शिफ्ट्स में। स्टूडेंट स्पेशली यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने आर्ग्यू किया कि लास्ट ईयर भी जब एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ तो एक शिफ्ट का पेपर ज्यादा आसान और दूसरे का मुश्किल। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जिससे मार्क्स को इक्वलाइज किया जाता है, स्टूडेंट्स को अनफेयर लगा क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी सेम नहीं थी। पेटिशनर्स ने आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी, का रेफरेंस देते हुए बोला कि सबको इक्वल चांस मिलनी चाहिए। तो की आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? पेटिशनर्स यानी स्टूडेंट और डॉक्टर्स ने बोला कि 2 शिफ्ट और 2 पेपर्स कभी भी 100% सेम नहीं हो सकते। एक शिफ्ट का पेपर इजी, दूसरे का कठिन, मतलब मेरिट का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन हर साल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के लिए होना चाहिए। नीट यूजी जैसे एग्जाम्स भी एक ही शिफ्ट में होते हैं, तो नीट पीजी में क्यों नहीं? NBEMS मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, 2.5 लाख कैंडिडेट, सिर्फ 450 सेंटर्स, कैसे सबको एक शिफ्ट में बैठाएंगे? ऑनलाइन एग्जाम फॉर्मेट सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अगर 2 शिफ्ट नहीं हुए तो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनकर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर क्लियरली बोला कि 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। फेयरनेस तभी पॉसिबल है जब सबको एक ही पेपर एक ही शिफ्ट में मिले। नॉर्मलाइजेशन को रूटीन बना देना गलत है और एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि 500 सेंटर्स अरेंज किए जा सकते हैं। अगर नीट यूजी एक शिफ्ट में हो सकता है तो नीट पीजी भी हो सकता है। NBEMS को बोला गया कि एग्जाम पोस्टपोन करो और अगस्त 3, 2025 को एक ही शिफ्ट में सबको बैठाओ, और यह भी कहा कि इसके आगे और एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। पर यह लैंडमार्क जजमेंट क्यों है? पहली बात है यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस की। अब हर कैंडिडेट को सेम पेपर, सेम टाइम, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी मिलेगा। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी की। कोर्ट ने बोला कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और रॉ स्कोर्स, आंसर कीज और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सब पब्लिक होना चाहिए। तीसरी बात है इट हैज अ प्रेसिडेंट वैल्यू। आज के बाद हाई स्टेक्स नेशनल एग्जाम्स में सिंगल शिफ्ट का स्टैंडर्ड सेट हो गया है। चौथी बात है अकाउंटेबिलिटी की। NBEMS को भी अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। प्लानिंग, सिक्योरिटी और स्टूडेंट कन्वीनियंस सब कुछ प्रायोरिटी है। पांचवी बात है फ्यूचर इंप्लीकेशन। आगे से नीट पीजी जैसे एग्जाम में अनफेयर एडवांटेज खत्म। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट सिस्टम पर बढ़ेगा क्योंकि अब सबको इक्वल चांस मिलेगा। अगर किसी भी एग्जाम में ऐसा अनफेयर सिस्टम हुआ तो स्टूडेंट्स कोर्ट जा सकते हैं और ये जजमेंट साइट कर सकते हैं। छठवीं बात है कि एग्जाम अथॉरिटीज को अब पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा। और आखिरी और 7वीं बात है कि ये क्लियर मेरिट पर बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, ये था नीट पीजी 2025 सुप्रीम कोर्ट केस का पूरा सच। केस टाइटल, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स और डिसीजन के साथ। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही है? क्या आपको लगता है कि हर एग्जाम में यही होना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलता है असली लीगल नॉलेज सिंपल भाषा में। सो स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे एम्पावर्ड। जय हिंद।